गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में हम अब पवन ऊर्जा, बायोगैस या बायोमास ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या जिसको वेव एनर्जी बोलते हैं, तथा ज्वारीय ऊर्जा आदि की चर्चा एक साथ करेंगे। पवन ऊर्जा की अगर बात की जाए तो यह एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है। इसके वेग से टरबाइनों को संचालित करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। पवन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वायु में गति होना आवश्यक है। इसके लिए वायु की आदर्श गति 25 किलोमीटर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में वायु की औसत गति 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार भारत में पवन ऊर्जा की बहुत बड़ी क्षमता विद्यमान है। यद्यपि पवन का वेग ऋतु तथा स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न पाया जाता है, किंतु इसके लिए न तो वायु को शांत या अत्यंत मंद होना चाहिए और न आंधी तूफान जैसे अधिक तीव्र। भारत में लगभग 26,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की संभाव्य क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। वर्तमान समय में भारत में कुल 1167 मेगावाट पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता का विकास किया गया है। पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के अनुसार भारत का विश्व में हल्की मशीनों के संचालन हेतु इस ऊर्जा का उपयोग या इस क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। भारत के तटीय तथा पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक दशाएं पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। अब है बायोगैस या बायोमास ऊर्जा। बायोगैस जीवों के उत्सर्जित पदार्थों से प्राप्त की जाती है। इसके लिए छोटे बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं। उनमें पशुओं के गोबर, वनस्पतियों के अपशिष्ट पदार्थों तथा कूड़ेदानों के कचरों को सड़ाया जाता है। उनसे उत्पन्न गैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र में अधिकांशतः गोबर का उपयोग किया जाता है, अतः इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में विद्यमान जैविक पदार्थ या किसी प्रजाति के कुल भार को बायोमास का जैव भार कहा जाता है। इसके अंतर्गत पौधों तथा फसलों के डंठल, गोबर, कूड़ा कचरा आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिनसे गैस उत्पन्न की जा सकती है। बायोमास से ऊर्जा दो प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती है। तापीय रासायनिक प्रक्रिया, थर्मल, जिसको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। एक है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया। तापीय रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ताप, वाष्प तथा गैस उत्पन्न की जाती है। जैविक क्रिया के अंतर्गत ताप, आसवन या फर्मेंटेशन द्वारा अल्कोहल तथा बैक्टीरिया के भक्षण से बायोगैस उत्पन्न होती है। विश्व के उष्णकटिबंधीय पेटी में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन की संभाव्य क्षमता शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में 2 से 2.5 गुना अधिक है। भारत उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ विस्तृत भूभाग पर कृषि की जाती है और विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों के डंठल, भूसा, फलों के छिलके जैसे अवशिष्ट पदार्थ भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ ही पशुपालन भी किया जाता है और बड़ी संख्या में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशु पाले जाते हैं। इन पशुओं के गोबर का उपयोग बायोगैस संयंत्रों में किया जा सकता है। इस प्रकार बायोमास फसलों के डंठल, गोबर, कूड़ा कचरा आदि को ऊर्जा में परिवर्तित करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। बायोगैस का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने के ईंधन के रूप में तथा घर में प्रकाश के लिए किया जा रहा है। पंजाब में जलखेरी नामक जो स्थान है, वहाँ पर 10 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है, जहाँ धान की भूसी से गैस उत्पन्न की जाएगी। दिल्ली में कूड़ा कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्लांट भी क्रियाशील है। इसके बाद है तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी। यह ऊर्जा लहरों या तरंगों के दबाव से उत्पन्न की जाती है। समुद्र अपार जल के स्रोत हैं जिसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। तरंग ऊर्जा के उत्पादन हेतु समुद्र के अंदर एक चैम्बर लगाया जाता है, जिसमें तरंगों की गति से टरबाइन को चलाया जाता है तथा वायु और जल के परस्पर दबाव से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तरंग ऊर्जा पर आधारित भारत का प्रथम संयंत्र केरल के विझिंगम नामक स्थान पर लगाया गया है, जिसकी संस्थापित क्षमता 150 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त केरल के ही थनगेश्वरी नामक स्थान पर निकोबार द्वीप समूह के मूस पॉइंट स्थान पर कम क्षमता 1 से 1.5 मेगावाट के ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो समुद्री तरंगों से संचालित होंगे। इसके अतिरिक्त अब है ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी। समुद्रों में ज्वार प्राय प्रतिदिन निश्चित समय अंतराल पर आते हैं। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सागरों के जल तल में उत्थान एवं पतन होता है।
और ऊंची ऊंची तरंगें उत्पन्न होती हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और नीचे गिर या पीछे लौटने को भाटा या एब कहते हैं। अत्यधिक ज्वारीय आवृत्ति एवं विस्तार वाले सागरीय तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय शक्ति का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के स्रोत के रूप में किया जाता है। ज्वार चक्की, जिसको टाइड मिल या सागर मिल, सी मिल, को ज्वारीय तरंगों के दबाव से चलाया जाता है। ऐसी चक्कियों या मिलों को सागर के तट पर स्थापित किया जाता है और उन्हें ज्वारीय तरंगों से प्राप्त होने वाली शक्ति से संचालित किया जाता है। चक्की को उच्च ज्वार तल के समीप स्थापित किया जाता है, जिससे ज्वारीय तरंगें चक्की में संलग्न चक्र या पंखे को गतिशील करती है और चक्की चलने लगती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात का कच्छ तथा खंबात की खाड़ी का क्षेत्र और पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कुल संभाव्य क्षमता लगभग 9000 मेगावाट है। ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित देश का प्रथम विद्युत ग्रह सुंदरबन क्षेत्र में दुर्गाद्वानी क्रीक नामक स्थान पर लगाया जा रहा है। कच्छ क्षेत्र में भी ज्वारीय विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है, जिसकी संस्थापित क्षमता 950 मेगावाट होगी। धन्यवाद।